नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हम पढ़ रहे थे उदयपुर संभाग को। उदयपुर संभाग में कुल 5 ज़िले हैं, जिसमें उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर। जिसमें से पिछली क्लास में हमने उदयपुर ज़िले को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे उदयपुर संभाग के दूसरे ज़िले को, राजसमंद ज़िले को। और दोस्तों, राजसमंद ज़िले को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। बात करें राजसमंद ज़िले की, तो सबसे पहले हम बात करें कि ये ज़िला कब बना था। तो 10 अप्रैल 1991, डेट याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से अलग होकर के ज़िला बना। राजसमंद नया ज़िला बना है, कब बना है? 10 अप्रैल 1991 को। और कौन से ज़िले से? उदयपुर ज़िले के ही टुकड़े होकर के इसको बनाया गया है। अब हम बात करें, ये जो हमारा राजसमंद रह गया, ये हमारा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है, और इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति तिलक या देखिए तिल के समान, दोनों ही शब्द आए तो एक ही होगा आंसर की। इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? इसकी आकृति जो है वो तिल के समान है। अब हम बात करें इसके नामकरण की, तो ये राजसमंद जो नाम है ये कहाँ से आया? तो राजसमंद झील है यहाँ पर, और उसी झील के नाम पर इसका जो नाम है वो राजसमंद रखा गया है। अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो इसके लिए जो प्राचीन नाम प्रयुक्त किया गया है वो है राजनगर। तो 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर ज़िले से अलग होकर के राजसमंद जिला अस्तित्व में आता है, जिसका नामकरण राजसमंद झील के आधार पर हुआ है, और इसका प्राचीन नाम जो है वो राजनगर हुआ करता था। और अभी अगर हम अन्य नाम की बात करें तो राजसमंद की जो पहचान है वो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के नाम से ही जानी जाती है, और इसीलिए हम इसे श्रीनाथ जी की तीर्थस्थली भी कह देते हैं। अगर हम बात करें पड़ोसी ज़िले की, तो इसके पड़ोसी ज़िले हैं 5। कौन कौन से हैं यहाँ हम नक्शे में देखें तो सबसे पहले देखिएगा उदयपुर नंबर 1 हमारा। ये जो पूरी की पूरी सीमा है हमारी, ये उदयपुर ज़िले से लगती है। दूसरा हमारा, ये इतनी सारी सीमा जो हमारी रह गई ये हमारी किससे लग गई? चित्तौड़गढ़ से। तीसरा जो हमारे पास में आया भीलवाड़ा, और ये जो पूरी सीमा है हमारी, काफ़ी बड़ी सीमा है, ये किसके साथ में लग गई? राजसमंद के साथ में लग गई। और उसके बाद में ये थोड़ी सीमा हमारी ब्यावर के साथ में भी लगती है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम देखें और किससे इसकी सीमा लगती है, तो ये जो पूरी की पूरी सीमा है पाली के साथ लगती है, यानी 4, और ये हमारा रह गया 5वां। तो 5 ज़िलों के साथ में जो है वो इसकी सीमा लगती है, ये हमें थोड़ा याद रहना चाहिए। पड़ोसी ज़िले कितने हैं? उदयपुर है, दूसरा पाली है, तीसरा ब्यावर है, चौथा भीलवाड़ा है, और 5वां कौन सा है? राजसमंद है। अगर हम बात करें इस ज़िले के शुभंकर की, तो इस ज़िले का शुभंकर जो है वो कौन सा आ गया? भेड़िया आ गया। अगर हम बात करें प्रमुख नदी कौन सी है राजसमंद ज़िले की, तो राजसमंद ज़िले की प्रमुख नदी है बनास। जैसा 2 प्रमुख नदियां हैं राजस्थान के, चंबल की ही सहायक नदी है, एक कौन सी नदी रह गई हमारे पास में? बनास नदी। तो जो बनास नदी है वो यहाँ की प्रमुख नदी है। अगर वृक्षों की हम बात करें तो राजस्थान में एक वृक्ष जिसे जंगल की ज्वाला या फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हम ढाक कहते हैं, जिसे हम पलास कहते हैं, ये वृक्ष सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको राजसमंद में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर राजसमंद में हम बात करें मुख्य वास्तु की, तो एक बहुत ही शानदार किला यहाँ पर बना हुआ है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान रखता है, क्योंकि इस किले की जो चारों ओर की दीवार है, परकोटा है, वो 36 किलोमीटर का है, और इसीलिए इसका नाम भी आता है। कुंभलगढ़ अभयारण्य में कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो 1448 से 58 के मध्य शिल्पी मंडन के द्वारा इसको बनाया गया था दोस्तों। कुंभा से ही संबंधित है। और इसमें देखिएगा, इसे कहा जाता है मारवाड़ सीमा का प्रहरी,
और मारवाड़ छाती की तलवार भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड जो थे, कर्नल जेम्स टोड ने इसे एस्ट्रुक्सन दुर्ग की संज्ञा भी दी है। इसमें एक लघु दुर्ग है कटारगढ़, एक लघु दुर्ग है कटारगढ़, और वैसे दोनों के लिए ही कह दिया जाता है कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग को जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं ना, तो हमारे सिर पे अगर पगड़ी रखी हो तो वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन ऐसा कहा किसने था? अबुल फजल ने कहा था। और इसी कटारगढ़ को हम कहते हैं मेवाड़ की आंख। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ की आंख किस किले को कहा जाता है या किस दुर्ग के लिए ये होता है, तो कटारगढ़ के लिए आता है। ये भी हमने बात की कि इसका जो परकोटा है वो 36 किलोमीटर लंबा है, इसी के लिए ये देखिएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत भी आता है दोस्तों। अगर हम बात करें महाराणा प्रताप के जन्म की, तो उनका जन्म भी इसी दुर्ग में ही हुआ था। और राजस्थान के इतिहास में जितना नाम महाराणा प्रताप का है वो किसी और शासक का नहीं आ पाया, और महाराणा प्रताप के ही प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी युद्ध राजस्थान की एक पहचान ही हम कह सकते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी लंबे समय तक युद्ध अकबर और प्रताप के बीच में होते रहे। उन्हीं में से एक युद्ध था दिवेर का युद्ध 1582 में, ये भी राजसमंद में हुआ था। अब राजसमंद जिले का नाम ही राजसमंद झील पे है। तो झील की अगर हम बात करें तो राजसमंद झील का निर्माण जो करवाया गया था वो महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1662 में जब अकाल राहत कार्य चल रहे थे तो उस दौरान जो है इस झील का निर्माण करवाया गया। नदी की हम बात करें तो गोमती नदी का जल रोककर, या आपको लिखा मिलेगा, बांध बनाकर जो है वो इसका निर्माण करवाया गया। इसी के किनारे, झील के किनारे राजनगर और कांकरोली नामक नगर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में हम बात करें इसके उत्तरी भाग की, तो इसका जो उत्तरी भाग है वो नौ चौकीपाल के नाम से जाना जाता है। और इसी झील के किनारे है 25 बड़े शिलालेखों पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है दोस्तों, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, तो यही है। इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है प्यारे दोस्तों। इसके जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं, वो हमारे रणछोड़ भट्ट तेलंग आते हैं। राज प्रशस्ति की बात कर रहा हूँ मैं, ऐतिहासिक दस्तावेज है ये भी। इसी के किनारे एक माता है जिनका बलिदान इस झील के समय हुआ था, तो घेबर माता का मंदिर जो है वो यहीं आपको देखने को मिलेगा। एक दो युद्ध और भी इम्पोर्टेंट हैं। तांत्या टोपे और अंग्रेजों के मध्य हुआ युद्ध रूपनगढ़ का छापर युद्ध, ये 14 अगस्त 1857 की क्रांति जब चल रही थी तो उस समय हुआ था, 14 अगस्त 1858 को। इसमें अंग्रेज जो है वो देखिए विजयी रहे थे। यहाँ राजसमंद में प्राचीन सभ्यता भी है, ताम्रयुगीन सभ्यता है एक। कौन सी? गिलूण सभ्यता, गिलूण नामक ताम्रयुगीन सभ्यता यहाँ देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें चित्रकला, तो चित्रकला के लिए भी नाथ द्वारा चित्रशैली जानी जाती है, नाथ द्वारा जाना जाता है। ये मेवाड़ चित्रकला की ही एक उपशैली है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ये मेवाड़ चित्रकला की ही एक उपशैली है जिसकी शुरुआत राणा राज सिंह के समय हुई थी। राणा राज सिंह के समय इसकी शुरुआत होती है। और ये ऐसी चित्रशैली है जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला की एकमात्र वाली नहीं कहेंगे हम कहें सबसे ज़्यादा चित्र हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और नाथ द्वारा की ही एक पहचान है, पिछवाइयाँ बहुत आता है। ये क्वेश्चन की पिछवाइयाँ क्या है, किससे संबंधित है, तो नाथ द्वारा में श्री कृष्ण की जो मूर्ति लगी हुई है उसके पीछे जो वस्त्र लगा हुआ है, कपड़ा लगा हुआ है, उस पर बने हुए जो चित्र हैं वो पिछवाइयाँ कहलाते हैं। पीछे से बना हुआ शब्द है पिछवाइयाँ। और यही है कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश का मंदिर। कौन सा? द्वारकाधीश मंदिर है। और ये द्वारकाधीश के नाम से प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदाय की पीठ है दोस्तों। दो नदियां यहाँ से निकलती हैं, बनास और कोठारी। तो बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, कोठारी नदी का उद्गम है दिवेर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर मार्बल, सफ़ेद संगमरमर का भी उत्पादन होता है सर्वाधिक राजसमंद के अंदर, ये भी याद रखिएगा। श्रीनाथ मंदिर, ये तो इम्पोर्टेंट है ही हमारा, सिंहाड़ गांव में है।
बनास नदी के किनारे। यहाँ पर हवेली संगीत, पिछवाइयाँ, श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा यहाँ पर की जाती है। चार भुजा जी का मंदिर, चार भुजा जी का मंदिर कहाँ है? गढ़बोर, ये भी याद रखिएगा, राजसमंद में। इसका निर्माण मोक्कल के द्वारा करवाया गया था। भगवान विष्णु का मंदिर है ये। नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है यहाँ पर, लेकिन कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। गुलाबी गणगौर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बाकी और आने की संभावना भी रहती है, राजसमंद में है। फिर हम बात करें आमजा माता का मंदिर, पिपलाद माता का मंदिर। आमजा माता का मंदिर है रिछेड़ गांव में, पिपलाद माता का मंदिर है उनवास गांव, राजसमंद में। इसका निर्माण, पिपलाद माता का निर्माण जो है वो गोहिल शासक अल्लठ के समय हुआ था, इसने करवाया था। चेतक की छतरी, चेतक की जो छतरी है वो बलीचा, राजसमंद में है। राज्य की पहली शराब मुक्त पंचायत, ग्राम पंचायत कचबाली जो थी वो राजसमंद में है। राज्य में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला अगर जिला हम कहें तो वो कौन सा हो गया? हमारा राजसमंद हो गया। एक और यहाँ का प्रसिद्ध स्थान है मचिंद्र। मचिंद्र जो स्थान है वो मचिंद्र या मलेंद्र नाथ, जो भी आए नाम, आप इसको मचिंद्र नाथ भी कर सकते हैं, जो भी नाम आए। उनकी तपोस्थली थी। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट का जन्मस्थल भी ये माना जाता है। एक दो पशु मेले भी हैं यहाँ पर, जिसमें चेतक पशु मेला, आमेट पशु मेला। आमेट पशु मेला आश्विन कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक ये भरता है। चेतक पशु मेला चेतक हल्दी घाटी से संबंधित है, वहीं लगता है। एक मोलेला, मोलेला जाना जाता है टेरिकोटा, जहाँ मिट्टी के खिलौने है ना, मिट्टी को पका करके जो चीज़ें बनाई जाती है, टेराकोटा बोलते हैं अपने इसको, नाथ द्वारा, राजसमंद में है ये मोलेला गांव, याद रखिएगा। फिर हम बात करें हल्दी घाटी के पास स्थित है बादशाही बाग, चेती गुलाब की खेती के लिए ये जाना जाता है। और खमनोर की पहाड़ियाँ भी याद रखिएगा, दमिश्क गुलाब है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें अभ्यारण्य में तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य यहाँ पर है। कौन सा अभ्यारण्य है? कुंभलगढ़, 1971 में स्थापना की गई थी। राजसमंद में भी है, उदयपुर और पाली में विस्तृत है। कुछ पहाड़ियों में बात करें तो कुकरा की पहाड़ी भी यहाँ है। दर्रे होते हैं दो पहाड़ों के बीच में से निकलने का जो स्थान हो गया, इसमें कामली घाट है, गोरम घाट है, हाथीगुड़ा दर्रे हैं, ये भी पूछे जाते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है यहाँ पर, जिसमें गुहिल वंश का हमें वर्णन देखने को मिलेगा 1460 की। इसके रचयिता हैं कवि महेश। पहाड़ियाँ पीछे भी हमने बात की थी, पहाड़ियों में कुकरा की पहाड़ी भी है, दिवेर की, हेमकूट की, बिजराल की और खमनोर की पहाड़ियाँ। यहाँ के प्रमुख बांधों की अगर हम बात करें तो मनोहर सागर बांध है, कालाभाट बांध है, देवरीवाड़ा बांध है, भोपाल सागर बांध है और नंदसमंद बांध है। इसे नंदसमंद बांध जो है हमारा, इसे राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। पन्ना, पन्ना को हम हरी अग्नि के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ है? काला गुमान, राजसमंद है ना, ये भी याद रखिएगा। जेके टायर एंड ट्यूब कारखाना, ये कहाँ है? कांकरोली में है। जेके टायर एंड ट्यूब कारखाना कहाँ है? कांकरोली में है। अन्नकूट महोत्सव ये कहाँ होता है? वहीं श्रीनाथ जी से ही संबंधित है, ये नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कुंतेश्वर महादेव मंदिर फरारा गांव, राजसमंद से ही संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा राजसमंद जिला, पूरे अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। सभी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ, एक और नए जिले के साथ। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।